सो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, हेल्दी हैं, मेंटली और फिजिकली। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना और रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अभी सेमीकंडक्टर में आपने देखा कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, वो क्या फर्क है तीनों में, और उससे जुड़े क्वेश्चन इन वर्ड्स, ठीक है? केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। अब सेमीकंडक्टर की बात की जाए, कंडक्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ चुके हैं, वही इलेक्ट्रिक कंडक्शन अब सेमीकंडक्टर के लिए आप जानना चाहते हैं, ठीक है? तो जो कंडक्टर है उसमें तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, क्या सेमीकंडक्टर को भी कंडक्टर बनाया जा सकता है? और उसके लिए आपने कोशिश की कि यदि फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एक्सटर्नल एनर्जी, चाहे वो हीट एनर्जी हो, तो आगे चल के आपको एक्सरे मशीन, थर्मल इमिशन, सारी चीजें हैं, या लाइट एनर्जी हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तो ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपके सामने है ही। तो मान लिया प्योर सेमीकंडक्टर यानी जिसमें किसी तरह की इंप्योरिटी न मिलाई गई हो, तो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कॉपर है, कार्बन है। और आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दो कार्बन इज सेमीकंडक्टर बट इट इज नॉट यूज्ड, व्हाई you use germanium and silicon? So we'll come to that point. So let us take any one of them, say germanium. germanium लिया आपने। अब as usual according to Ohm's law ये जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है और इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है? ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस जब ये वोल्टेज ग्रेटर हो जाए या बराबर हो जाए फॉरबिडन एनर्जी गैप से, जब तक ये कम है फॉरबिडन एनर्जी गैप से वो कुछ नहीं होगा, यानी एज गुड एज स्विच ऑफ है। लेकिन जैसे ये वोल्टेज फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा होगा तो इस सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे ये जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और जब कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो यहां वोल्टेज भी कितना देना है? जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 1-2 वोल्ट की कहानी है। तो इतना वोल्टेज होने पर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जंप करेगा कंडक्शन बैंड में, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन नहीं थे इसलिए वो इंसुलेटर था। तो आपको बड़ी खुशी हुई कि यहां इलेक्ट्रॉन नहीं थे, अब आ गए, और जहां से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए वो खाली जगह ही एक इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है। ये नहीं पता था पहले, बट जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला। तो स्पेस क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड बिहेव्स एज इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज, वो लिखा गया यहां पे इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज, और उस पर भी बड़ी बात है इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इसका मतलब है कि वो चल फिर सकता है पूरे मैटर में, ठीक है? एंड नेम्ड एज होल, इसी को आपने क्या कहा? होल। होल, होल का मतलब जैसे दीवार में छेद कर लो आप, तो ये इलेक्ट्रॉन गया तो वहां खाली जगह, तो वो स्पेस है, और वही इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज ऐसा बिहेव करता है। मास प्रोटॉन के बराबर है, चार्ज भी प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव है, लेकिन होल प्रोटॉन नहीं है। और ये आपके नीति में पूछा गया क्वेश्चन है कि कैन वी कंसिडर होल एज प्रोटॉन? क्या होल प्रोटॉन है? तो आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि होल एटॉमिक पार्टिकल है, जबकि
प्रोटॉन न्यूक्लियर पार्टिकल है। अब दूसरी खास बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे उतने ही होल वैलेंस बैंड में बनेंगे, उतने ही होल वैलेंस बैंड में बनेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ होल इन वैलेंस बैंड, यानी इज इक्वल टू NH। इसका मतलब एक नहीं दो दो चार्ज कैरियर हो गए, इसीलिए सेमीकंडक्टर को आप बाइपोलर डिवाइस कहते हो, द्विध्रुवीय डिवाइस, यानी दो तरह की धारा होगी यहां पे। अब सीधे ओम्स लॉ में जाएं आप, तो करंट फ्रॉम ओम्स लॉ, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो यदि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देखें तो करंट I which is equal to NEA into drift velocity VD, and number of electron E, charge on electron, A, area of cross section, V, drift velocity VD। अब वहां कंडक्टर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन था तो ऐसे लिखा, अब यहां पे एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है और दूसरा होल, तो करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन I बराबर NEA VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, और होल की वजह से करंट N नंबर ऑफ होल NH इंटू E, चार्ज ऑन होल, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, होल का। तो नेट करंट, तो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, करंट होल की वजह से आपके सामने है, बट ओवरऑल जो नेट करंट है वो क्या होगी, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन माइनस करंट ड्यू टू होल। अब नेट करंट जीरो नहीं है लेकिन बहुत कम है, तो नॉट जीरो बट लेस, और लेस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ज्यादा है एज कंपेयर टू होल। अब क्यों ज्यादा है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप जानते हो कि फोर्स तो वही है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन कम होगा और वेलोसिटी कम होगी। अब वही चीज है लगाने का, तो मास ऑफ होल ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ होल डिवाइडेड बाय 1837। तो जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही होल का है, और जब मास होल का ज्यादा है तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल की कम होगी, इसलिए करंट इलेक्ट्रॉन के वजह से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू होल, सो नेट करंट विल नॉट बी जीरो। अब ये सारे पॉइंट जो लिखेंगे सब आपके क्वेश्चन है, बट इसका कंक्लूजन क्या है, आपने सोचा कि हम केवल फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी दे दें तो इस सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर से कंडक्टर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो प्योर सेमीकंडक्टर है, एनर्जी देने के बावजूद भी जितने इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए उतने ही होल डेवलप हो गए, और होल डेवलप होने की वजह से नेट करंट अभी भी एज गुड एज जीरो है, यानी प्योर सेमीकंडक्टर अभी भी इंसुलेटर है। पहले से थोड़ी सी रेजिस्टिविटी कम हुई बट फिर भी ज्यादा है, इसका मतलब ये कंडक्टर नहीं बना, ये कंडक्टर नहीं बना। तो क्या करेंगे, कुछ और कोशिश करेंगे या वहीं पे छोड़ देंगे, जाने दो, इसे कंडक्टर नहीं बनाया जा सकता। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया कि प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है, इसकी कंडक्टिविटी लो है और रेजिस्टिविटी ज्यादा है, राइट।
तो जब आप सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एज गुड एज इंसुलेटर है, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है और कंडक्टिविटी कम है क्योंकि नेट करंट बहुत थोड़ा सा मिला। अब आप चाहते हो इसे कंडक्टर बनाना, तो कुछ इंप्योरिटी मिलाओ जिसे आप कहते हो डोपिंग। और जैसे ही आपने इंप्योरिटी मिलाया, किसके लिए? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रेजिस्टिविटी घटाने के लिए, तो इस इंप्योरिटी मिक्स सेमीकंडक्टर को ही आपने नाम दिया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या नाम दिया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर, when pentavalent यानी जिस एलिमेंट की वैलेंसी 5 हो, पेंटावैलेंट एलिमेंट, और ट्राइवैलेंट एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 3 हो, डॉट इन प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, as a result extrinsic semiconductor formed। और इनके नाम क्या हैं? पी टाइप, और दूसरा क्या है? एन टाइप। यानी पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इन दोनों के बारे में देखना है। बट सो जब आप प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में पेंटावैलेंट यानी 5 वैलेंसी जिस एलिमेंट की हो, ट्राइवैलेंट यानी जिस एलिमेंट की वैलेंसी 3 हो, इसको मिक्स करते हैं। इस मिक्स करने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? डोपिंग यानी इंप्योरिटी मिलाना, मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी एटम इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जब आप ये इंप्योरिटी मिला देंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या तो पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव इन नेचर, और पॉजिटिव इन नेचर रिजल्ट तब होगा जब होल ज्यादा होगा, और एन टाइप यानी निगेटिव इन नेचर, और निगेटिव इन नेचर तब होगा जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों बराबर थे। अब एक ही रास्ता बना कंडक्टर बनाने का। इंसुलेटर इसलिए था कि जितने होल थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, तो करंट न्यूट्रलाइज हो जाती थी। अब अगर होल को बढ़ा दो तो होल की वजह से करंट बढ़ेगी, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देते हो
तो होल की वजह से करंट कम हो जाए और भी कम हो जाएगी, तो नेट करंट बढ़ेगी और ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से क्या बनेगा, कंडक्टर। तो लेट अस डू द डोपिंग यानी इम्प्योरिटी। सबसे पहले प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया। मान लो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जर्मेनियम। और पहले बताया सेमीकंडक्टर वो है जिसकी वैलेंसी 4 है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। अब ये +4 वैलेंसी जर्मेनियम की है। यदि इसके को ऐसे इंप्योरिटी एटम से जोड़ते हैं जिसकी वैलेंसी -5 है, से आर्सेनिक। अब मैं बता रहा था आपको कि 5 पेंटावैलेंट एलिमेंट एनसीईआरटी में दिए गए, 5 ट्राइवैलेंट, ये इंप्योरिटी एटम आपका क्वेश्चन होता है इनमें कौन सा इंप्योरिटी एटम पेंटावैलेंट है और कौन सा ट्राइवैलेंट है, या पूछेगा इसमें कौन डोनर एटम है और कौन एक्सेप्टर एटम है। तो एक्सेप्टर एटम, अभी आते इस समय बात डोनर एटम की चल रही है, तो ये पेंटावैलेंट डोपेंट को ही आप क्या कहते हो, डोनर एटम। आप जब इसको मिक्स करोगे, 5 वैलेंसी है, निगेटिव है, तो 4 निगेटिव यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके 4 पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये बना कोवैलेंट बॉन्ड, तो एक्सेस में बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में बचेगा, तो वही लिखा 1 इलेक्ट्रॉन इच एक्सेस पर एटम, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड विथ जर्मेनियम पॉजिटिव चार्जेस। क्या बात समझ में आई? तो जब ये मिक्स किया डोपिंग, तो रिजल्ट क्या हुआ, एक एटम पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, तो पूरे मटेरियल में कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू होल। तो रिजल्ट ये मिला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, होल से बहुत ज्यादा है। इसीलिए अब आपने इलेक्ट्रॉन को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी जिसको जो ज्यादा है, जो बहुमत में है, मेजॉरिटी में है, और एन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो अल्पमत में है, यानी जिसकी संख्या कम है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो यहां कंडक्टिविटी बढ़ी, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए जब एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो इसमें करंट जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा होगी, होल की वजह से कम होगी। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उससे ये अच्छा कंडक्टिविटी है, ज्यादा कंडक्टिविटी है, लो रेजिस्टिविटी है, और ये ना भूले ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तब जब पेंटावैलेंट एलिमेंट बनाते हो, इसी को आप डोनर एटम कहते हो, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वही इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है। तो एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इसी तरह से देखें कि जब आप ट्राइवैलेंट एलिमेंट की डोपिंग करते हो तो क्या होता है। So let's take a germanium which is pure semiconductor, intrinsic semiconductor.
और इसमें डॉपिंग करें किसका, ट्राईवैलेंट एलिमेंट का। क्या आगे लिख दिया जाए, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और पीछे जो था वो एन टाइप सेमीकंडक्टर था, क्या था, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ये जर्मेनियम है और +4 इसकी वैलेंसी है। अब इसमें ट्राईवैलेंट एलिमेंट की डॉपिंग कर दिया तो 3 ही निगेटिव चार्ज है ना, ये तीनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के 3 पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये होल बचेगा एक्सेस में। इसका मतलब क्या है, व्हेन ट्राईवैलेंट एलिमेंट डॉट थ्री इलेक्ट्रॉन forms covalent bond. Hence, and one positive charge, that is what is whole, is in excess per atom। तो ओवरऑल मटेरियल के हिसाब से क्या होगा, सो एज ए रिजल्ट number of hole is much greater than number of electron। अब ये number of hole मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये ज्यादा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यहां होल कर दें और यहां इलेक्ट्रॉन कर दें, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी पॉजिटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो अब दोनों आपके पास हैं, मैं यहां ब्रीफली लिख दूं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, number of electron much greater than number of holes। और जबकि p टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक semiconductor, number of hole much greater than number of electron। कुछ बात समझ में आए? तो इस तरह से intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor material, extrinsic semiconductor material, either there is p type or n type। p type has excess of hole and n type has excess of electron। तो जाहिर सी बात है, अगर ये पूछा जाए कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है दोनों में,
तो N type semiconductor has more conductivity, electrical conductivity than P type. But individually, P type semiconductor material now has current in excess due to the holes, whereas in N type semiconductor material, current is due to excess of electron. तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका वो पी एन जंक्शन, जो बेसिकली स्विच है, उसी से पी एन डायोड, और फिर जो मोबाइल चार्जर आप यूज करते हो वही रेक्टिफायर है। क्लास में सर लोग एम्पलीफायर से पढ़ाते हैं, ये सारे काम ऑक्सीलेटर कौन कर रहा है? ये पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और उसी से जुड़े क्वेश्चन होते हैं आपके। तो एक स्विच जो आप जान रहे हैं, इसी पर नेक्स्ट क्लास में इंस्ट्रक्शन होगा। तो यहां तक की सारी बातें ये डिस्क्रिप्टिव ही आपको करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें सब दिमाग में सेटअप करना होगा, तो आगे चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेहनत करें, ध्यान से पढ़ें, जहां भी समस्या आती है कमेंट करें और बताएं कि कौन सी बात नहीं समझ में आई, क्योंकि थोड़ा सा ये रैपिड फास्ट एक्शन में है, क्योंकि नीट का एग्जाम आपके पास में है। ठीक है, फिर भी जहां आपको बात ना समझ में आई वो आप कमेंट में लिख देंगे, तो हम उसे डिटेल में बता देंगे आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट।